सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ड्रामे की स्टार्टिंग में डॉक्टर के डिसाइड करता है कि अब वो अपनी जॉब छोड़ देगा और अपने पेरेंट्स के साथ रहकर उनकी केयर करेगा। साथ ही साथ डॉक्टर के रॉबिन को थैंक यू कहता है और जियान को अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भी कहता है, क्योंकि ऑफकोर्स जियान ने तो टेस्ट कंप्लीट कर ही लिया होगा। वेल ये बात सुनते ही रॉबिन को काफ़ी बुरा लगता है कि जियान ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई, जिसके बाद रॉबिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जियान को तुरंत ही मिलने के लिए बुलाता है। वेल यहाँ पर जियान को लगता है कि रॉबिन उसे सपोर्ट करेगा इस बात पर, लेकिन स्टिल जियान ने रॉबिन को कुछ बताना सही नहीं समझा, तो रॉबिन कैसे खुश हो सकता है। वेल अब रॉबिन गुस्सा था, तो जियान रॉबिन के मूड को ठीक करने के लिए रॉबिन के लिए साल भर के कपड़े ऑर्डर करती है, ताकि रॉबिन कपड़ों के थ्रू जियान को हमेशा याद रख सकते। पर इससे रॉबिन का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि जान ऑलरेडी सोच चुकी थी कि वो 1 साल तक एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। वेल अब रॉबिन का मूड तो खराब था ही था, पर जियान भी थोड़ी गुस्से वाली थी, और इतने एफर्ट्स करने के बाद जब वो देखती है कि रॉबिन स्टिल गुस्सा है, तो अब जियान भी रॉबिन से गुस्सा हो जाती है। वेल अब जब लुओ यान को रॉबिन की लड़ाई के बारे में पता चलता है, तो लुओ यान रॉबिन और जियान को अपनी वेडिंग फोटो शूट में बुलाती है और उन्हें भी ब्राइड और ब्राइडेस की तरह सैंपल फोटो बनाने के लिए फोर्स करती है। पर स्टिल जब ये लोग देखते हैं कि इनकी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई, तो इसके बाद शॉन्ग फेई रॉबिन को समझाता है कि रिलेशनशिप में एक का पीछे हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। वहीं भी दूसरी तरफ लुओ यान भी जियान को समझाती है कि रॉबिन काफ़ी ज़्यादा जियान की केयर करता है, जिस वजह से जियान से दूर होने की बात सुन के रॉबिन को थोड़ा भी गुस्सा आ रहा है। वेल अब जब शॉन्ग फेई की बड़ी बहन शॉन्ग डान अपने भाई की शादी की न्यूज़ सुनती है, तो वो तुरंत ही अब्रॉड से अपनी फैमिली के पास वापस आ जाती है। वेल यहाँ पर शॉन्ग डान काफ़ी सालों बाद आई थी और पूरी फैमिली काफ़ी सालों बाद एक साथ बैठकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं पे दूसरी तरफ जियान वापस से फोटोग्राफर के पास जाती है अपनी और रॉबिन की फ़ोटो लेने के लिए, पर उन दोनों की फ़ोटो सैंपल फ़ोटो थी, जिस वजह से फोटोग्राफर फ़ोटो डिलीट मार चुका था। पर यहाँ पर फोटोग्राफर जियान को बताता है कि रॉबिन पहले ही सारी फ़ोटो की वहीं पर ही रॉबिन ऑफिस में काम करने की जगह अपनी और जियान की फोटो निहारने में लगा हुआ था कि इतने में वहां पर एरियल आ जाती है, और एरियल के आते ही गलती से रॉबिन जल्दीबाजी में जियान और अपनी फोटो का प्रिंट आउट निकलवा देता है। वेल प्रिंटर बाहर था और वहां से गांव गुजर रहा था, जिस वजह से गांव रॉबिन और जियान की फोटो देख लेता है, और अब गांव काफी खुश होते हुए रॉबिन को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जाता है, क्योंकि गांव को लगता है कि रॉबिन और जियान वेडिंग फोटो शूट के लिए गए थे, यानी कि वो काफी जल्दी एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। वेल अब फाइनली शॉन्ग फेई और लुओ यान का वेडिंग डे आ जाता है और एज यूजुअल सबके सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पर इनकी वेडिंग इससे पहले की हो पाती कि तभी सारे के सारे रेस्क्यू टीम के लोगों को एक के बाद एक मैसेज आने लग जाते हैं। वेल यहाँ पर एक केस आया हुआ था, पर इस सिचुएशन के बारे में शॉन्ग फेई को बताकर कोई भी लुओ यान और शॉन्ग फेई का मूड खराब नहीं करना चाहता था, पर सभी की शक्ल देखकर शॉन्ग फेई तुरंत ही समझ जाता है कि कोई बड़ी बात हुई है, जिस वजह से शॉन्ग फेई तुरंत ही डैपिंग का फोन छीनता है और न्यूज़ को पढ़ लेता है। वेल ये जो केस यहाँ पर आया हुआ था, इस केस को सिर्फ और सिर्फ क्विनहुआ और शॉन्ग फेई ही कर सकते थे, पर स्टिल आज शॉन्ग फेई के शादी का दिन था, तो शॉन्ग फेई किसी केस को कैसे हैंडल करने जा सकता है, अदरवाइज शॉन्ग फेई को अपनी शादी तोड़नी पड़ेगी। पर शॉन्ग फेई को काफी अच्छी वाइफ मिली हुई थी, जो अपनी शादी के दिन भी शॉन्ग फेई को उसकी ड्यूटी के लिए भेज देती है। साथ में यहाँ पर रॉबिन भी जाने से पहले जियान को गुड बाय कहते हुए जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे ही जियान को फॉरेन के लिए निकलना होता है, और रॉबिन को मालूम नहीं था कि ये सिचुएशन कब तक हैंडल हो पाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि रॉबिन जियान को लास्ट टाइम गुड बाय कहने के लिए भी ना आ पाए। क्विंशान और शॉन्ग फेई काफ़ी गहरी खाई में जाते हैं और पेरेंट्स को उनका बच्चा लौटा देते हैं। वेल वो बच्चा काफ़ी गहरी खाई में गिरा था, तो उसे बचाना तो मुश्किल था, पर एटलीस्ट बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे को लास्ट टाइम देख सकते थे और साथ साथ अपने बच्चे की एटलीस्ट बॉडी को बरी कर सकते थे। जिसके बाद जब ऊपर जाने की बारी आती है, तो क्विंशान देखता है कि शॉन्ग फेई के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला है, कि तभी क्विंशान शॉन्ग फेई को धक्का देता है और खुद उस पत्थर के नीचे आ जाता है, और इस रीजन की वजह से क्विंशान को काफ़ी बुरी इंजरी भी आ जाती है। वहीं पर ही जियान भी फॉरेन के लिए निकल ही रही थी कि तभी वो अपनी डैड की न्यूज़ सुनती है और तुरंत ही जियान हॉस्पिटल के लिए भाग जाती है। वेल अब जब क्विंशान की रिपोर्ट्स आती है, तो जियान रिपोर्ट्स को देख रॉबिन को रिपोर्ट्स पकड़ाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद रॉबिन शेन को क्विंशान के रूम से बाहर बुलाता है और शेन को क्विंशान का ज़्यादा ध्यान रखने का ऑर्डर देता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्विंशान के पास अब कम टाइम बचा हुआ है जिंदा रहने के लिए। वेल ये सारी बात क्विंशान रूम में बैठा बैठा सुन चुका था, और जब क्विंशान की डेथ नजदीक थी, तो क्विंशान अब जियान से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। के बाद क्विंशान जियान के पास जाता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है। वेल यहाँ पर जियान को इतना मालूम था कि उसकी मॉम की जान बच सकती थी, पर क्विंशान ने एक बच्चे को बचाया, पर ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। क्विंशान के सामने न्यू कपल और एक बच्चा था, वहीं पे दूसरी तरफ जियान की मॉम थी।
जहाँ पर जो मैरिड कपल था वो क्विंशान से ज़्यादा क्लोज था, यानी कि क्विंशान को जो है मैरिड कपल को बचाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। क्विंशान उन मैरिड कपल को बचाने के बजाय अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। पर उस टाइम पे क्विंशान को ज़्यादा रेस्क्यू की नॉलेज नहीं थी और अपनी वाइफ को बचाने के चक्कर में क्विंशान सारी चीज़ों को उथल पुथल कर देता है और क्विंशान की वजह से जब एक और बार भूकंप आता है तो वो कपल्स मारे जाते हैं। साथ साथ उसी टाइम पर जियान की मॉम भी जो है वहीं पे अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए क्विंशान उस बच्चे को बचाता है और उसी टाइम पे रिपोर्टर्स भी उन लोगों की फोटो ले लेते हैं और ऑफ कोर्स न्यूज वाले अपनी न्यूज की पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए क्विंशान को हीरो बना देते हैं। ये बात सुन जियान इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अभी तक फालतू में अपने फादर को ब्लेम करती थी, पर क्विंशान ने भी जियान को सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि सच सुनने के बाद जियान ये सोच लेती कि उसके फादर को उसकी मॉम ने बचाया। पर क्विंशान कभी भी जियान के लिए हीरो नहीं बन पाता, जिसने अपने फायदे के लिए दूसरों को मरता छोड़ दिया और अपनी वाइफ को बचाना सही समझा। पर उस बच्चे को अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था और जब क्विंशान उस बच्चे से मिलने के लिए जाता है तो ऑलरेडी उसे कोई अडॉप्ट कर चुका था, जिसके बाद क्विंशान उस फैमिली तक की भी छानबीन करता है, पर तब तक जो है अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स भी मारे जा चुके थे। इस सीन के बाद सीन थोड़ा आगे बढ़ता है जहाँ पर क्विंशान का ऑपरेशन अच्छे से हो चुका था और एक वीक के अंदर अंदर जो है क्विंशान को हॉस्पिटल से भी छोड़ दिया जाएगा। पर ये सुनकर क्विंशान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो क्विंशान की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब थी। जिसके बाद एक और बात हमें रिवील होती है कि ये सब कुछ रॉबन और शेन का प्लान था क्विंशान और जियान को क्लोज लाने के लिए। ये काम काफी ज्यादा रिस्की था पर एटलीस्ट रिजल्ट अच्छा ही रहा। वहीं पे दूसरी तरफ मिंगमिंग की मदर का बर्थडे आ रहा था और मिंगमिंग जो है डिंगडिंग को भी अपने घर लेके जाने वाला था, जिस वजह से डिंगडिंग लुओ यान के साथ गिफ्ट लेने के लिए बाहर गई हुई थी। यहाँ लुओ यान डिंगडिंग को एक गिफ्ट सजेस्ट करती है जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, पर लुओ यान के अकॉर्डिंग मिंगमिंग की मॉम को वो जरूर से जरूर पसंद आएगा। वहीं पे दूसरी तरफ शेन जियान से पहले प्रैंक के लिए माफी मांगती है और साथ में जियान को समझाती है कि रॉबन जियान के लिए परफेक्ट है, क्योंकि जब रॉबन जियान और उसके फादर के लिए इतना सोच सकता है तो यहाँ पर जियान का भी फर्ज बनता है रॉबन की फीलिंग्स का ध्यान रखने का। अब क्विंशान डिस्चार्ज हो चुका था, यानी कि अब जियान जो है वापस से जॉब कर सकती थी, पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जियान छोड़ देती है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रहे और जियान के ना जाने की खबर सुनकर रॉबन से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता है। वहीं पर ये मिंग डिंगडिंग को अपने घर लेके जाता अपनी मॉम के बर्थडे पर, जहाँ पर ली और डिंगडिंग का लाया हुआ गिफ्ट सेम था, पर मिंग की मॉम जो है दोनों गिफ्ट को अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है। इवन यहाँ पर डिंग डिनर के टाइम पर थोड़ा अच्छा फील करवाने की कोशिश करती है मिंग की मॉम को, पर मिंग की मॉम जो है डिंगडिंग को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, जिस वजह से लास्ट में डिंगडिंग काफी ड्रिंक कर लेती है और उदास होकर अपने घर के लिए निकल जाती है। अब आगे जियान रॉबन को डिनर के लिए इनवाइट करती है और गांव को भी अपने साथ लाने के लिए कहती है, पर गांव शेन को अवॉइड करना चाहता था, जिस वजह से गांव के चक्कर में रॉबन को भी जियान से झूठ बोलना पड़ता है कि आज उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। जिसके बाद जियान अकेले ही शेन के साथ एक न्यू बार में चली जाती है और इंसिडेंटली उसी बार में हमारी रात को गांव और रॉबन भी चले जाते हैं, जहां पर जियान रॉबन को वहां पर देखते ही काफी गुस्सा होकर बार से बाहर निकल जाती है और रॉबन भी जियान को मनाने के लिए बार से बाहर तुरंत ही जियान के पीछे पीछे दौड़ता है और यहाँ पर जियान भी रॉबन को काफी परेशान करने के बाद फाइनली रॉबन को माफ कर देती है। वहीं पर इस स्टिल बार में अभी भी शेन और गांव मौजूद थे और अभी दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं देखा था। यहाँ पर शेन का सिंगिंग करने का मन होता है, जिस वजह से शेन मास्क पहनकर स्टेज में चढ़ जाती है और गाने गाने लग जाती है, जहाँ पर गाँव के साथ साथ सबको शेन की वॉइस काफी ज्यादा पसंद आती है। पर कुछ लड़के बोल रहे होते हैं कि इतनी मोटी लड़की को इतनी अच्छी आवाज कैसे मिल गई। ये बात सुनकर गाँव को थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि किसी को भी किसी के फिजिकल अपीयरेंस की वजह से टोंट नहीं मारना चाहिए। शेन गाना गाते गाते गांव को दूर से ही देख लेती है और गाना खत्म करने के बाद गांव के टेबल के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर गांव शेन की तारीफ करता है और साथ साथ शेन को ड्रिंक भी ऑफर करता है, अंटिल हमारी शेन ने जब तक अपना मास्क नहीं उतारा था, क्योंकि जैसे ही शेन अपना मास्क उतारती है तो गांव शेन को देखकर वहीं पे ही फ्रीज हो जाता है। अब लिंजियान एरिया में काफी हेवी बारिश हो रही थी, तो शोंगफई अपनी टीम के साथ बारिश में भीग रहे लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए बाहर निकला हुआ था कि तभी शोंगफई को रोड में लेटा हुआ एक आदमी दिखता है जिसे शोंगफई जानता था। उसका नाम था क्युयान और शोंगफई के साथ ही वो जेल में रहता था। साथ साथ जब भी शोंगफई को कोई मारता तो क्युयान ही हमेशा शोंगफई की प्रोटेक्शन करता, पर अभी रिसेंट में क्युयान जेल से आजाद हुआ है और कैदी होने की वजह से कोई भी क्युयान को जॉब नहीं दे रहा है। यहाँ पर शोंगफई क्युयान का दर्द समझ सकता था, जिसके बाद सबसे पहले तो शोंगफई क्युयान को खाना खिलाता है और इसके बाद शोंगफई जो है क्युयान को अपने साथ फूड बस में काम करने का ऑफर भी देता है। और ऑफ कोर्स क्युयान इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकता था। जिसके बाद शोंगफई क्युयान को अपने घर लेकर जाता
जाता है और क्वियान को फूड बस में ही सोने को कहता है। वेल यहाँ पर लुओ यान और क्वियान एक दूसरे को नहीं जानते थे, जिस वजह से गाड़ी में सोते हुए क्वियान को देखकर यान तुरंत ही पुलिस को कॉल लगा देती है और अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्वियान भी लुओ यान के पीछे भागता है और जबरदस्ती लुओ यान से उसका फोन छीनने की कोशिश करता है। वेल तभी वहाँ पर शोंग फई आकर दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है, पर यहाँ पर स्टिल गलती से क्वियान के मुंह से लुओ यान के लिए गूंगा वर्ड निकल जाता है, जिस वजह से लुओ यान को क्वियान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और इवन यहाँ पर लुओ यान शोंग फई को भी मना करती है क्वियान को अपने साथ काम पे रखने के लिए, क्योंकि इससे जो है हो सकता है कि शोंग फई को लॉस हो। पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप की वजह से शोंग फई को जो है क्वियान को अपने साथ काम पर रखना पड़ता है। लेकिन हमारी लुओ यान का गेस बिल्कुल ही सही था, क्वियान के अंदर बिल्कुल भी पोलाइटनेस नहीं थी, जिस वजह से वो कस्टमर से तक अच्छे से बात नहीं करता था और इस वजह से शोंग फई के कस्टमर काफी सारे गुस्सा भी हो जाते हैं। ये सारा का सारा सीन लुओ यान दूर खड़े होकर देख लेती है और शोंग फई से गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ जियान, रॉबिन और क्विंशान की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जा रही थी और अब ये लोग जो है कंप्लीट फैमिली की तरह लग रहे थे। जिसके बाद जब रॉबिन घर जाता है तो ऑलरेडी घर में जो है लुओ यान मौजूद थी, वो भी नाराज मूड में। जिसके बाद लुओ यान रॉबिन को पूरी सिचुएशन बताती है और पूरी सिचुएशन सुनने के बाद रॉबिन शोंग फई से मिलने के लिए जाता है। वेल यहाँ पर रॉबिन शोंग फई के दिल में उसके दोस्त के लिए फीलिंग समझ सकता था, पर शोंग फई को लुओ यान को भी तो नेग्लेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज क्यों रॉबिन शोंग फई को जो है लुओ यान सौंपता। जिस वजह से रॉबिन शोंग फई से प्रॉमिस करता है कि वो क्वियान के लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ देगा, लेकिन अब शोंग फई को जो है लुओ यान को मनाना पड़ेगा। वेल अब आगे बहुत ज्यादा फनी सीन होने वाला है। वेल नेक्स्ट सीन में मिंग मिंग देखता है कि डिंग डिंग कॉमिक में अपने मिंग मिंग और डिंग डिंग के कैरेक्टर के बीच में जो एक और कैरेक्टर को इन्वॉल्व करवाने की कोशिश कर रही होती है, ताकि इन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल क्रिएट हो सके और इससे जो हमारी डिंग डिंग के कॉमिक की भी हाइप बढ़ जाएगी। पर हमारा मिंग मिंग कॉमिक में तक डिंग डिंग को किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता था, पर हमारी डिंग डिंग को भी लव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, अदरवाइज डिंग डिंग पहले ही जो है अपने और मिंग मिंग के कैरेक्टर में लव बनाने की कोशिश करती। वेल यहाँ पर डिंग डिंग की कही हुई बात मिंग मिंग घर जाके पूरे टाइम सोचता रहता है और लास्ट में प्लान बनाता है ताकि वो डिंग डिंग को रोमांस फील करवा सके। जिसके बाद नेक्स्ट डे ही मिंग मिंग डिंग डिंग के घर में काफी सारे मास्क के पार्सल भेजवाता है, जिससे हमारे डिंग डिंग का घर पूरा का पूरा भर जाता है, मानो हमारी डिंग डिंग का पूरे 1 साल का मास्क का इंतजाम हो चुका है अब। जिसके बाद मिंग मिंग डिंग डिंग के घर के नीचे एक गाड़ी भिजवाता है और मिंग मिंग को मेले में बुलाता है और तब तक रात हो चुकी थी। जिसके बाद मिंग मिंग ड्रोन की हेल्प से आसमान में डिंग डिंग और अपनी कॉमिक वाली फोटो को ड्रॉ करवाता है और दोनों के बीच में जो है ड्रोन की हेल्प से किस भी करवाता है। वेल ऑफ कोर्स यहाँ तक हमारा सीन काफी ज्यादा रोमांटिक हो चुका था और इसके बाद फाइनली जो हमारा मिंग मिंग डिंग डिंग के सामने आ जाता है, वो भी फ्लावर का बुके लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर मिंग मिंग के हाथ में एक बॉक्स भी होता है, जिसे देखकर हमारी डिंग डिंग को लगता है कि इसके अंदर रिंग है, यानी कि हमारे डिंग डिंग को जो है मिंग मिंग आज शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला है। जिस वजह से हमारी डिंग डिंग पहले ही अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। पर अब इसके बाद हमारी डिंग डिंग की सारी जितने भी लड्डू डिंग डिंग के मन में फूटे थे वो वहीं पे ही फूट जाते हैं। वेल एक्चुअली में उस बॉक्स के अंदर जो है एक पेंडेंट होता है। चलो यहाँ तक तो हमारी डिंग डिंग फिर भी सोच लेती है कि सभी का प्रपोज करने का तरीका अलग अलग होता है, पर इसके बाद मिंग मिंग अपना मुंह खोलते हुए डिंग डिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने कॉमिक के लिए कंटेंट मिल गया, यानी कि इतनी मेहनत मिंग मिंग ने सिर्फ और सिर्फ कॉमिक में कंटेंट डालने के लिए की थी और बेचारी डिंग डिंग उसकी फीलिंग तो बिल्कुल ही हाइप पे पहुंच चुकी थी, पर इस बार जो है बहुत तेजी से नीचे गिरती है। वेल इतने सारे लोगों के बीच में अपना पोपट करवाने के बाद डिंग डिंग मिंग मिंग से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, पर मिंग मिंग और डिंग डिंग के रोमांटिक सीन जो है सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो जाते हैं। वेल वहीं पे दूसरी तरफ फाइनली क्वियान को जॉब मिल जाती है, वो भी ऑयल फैक्ट्री में, जहाँ पर फर्स्ट डे क्वियान को अकेला फील ना हो तो क्वियान से मिलने के लिए शोंग फई वहाँ पर गया हुआ था और वही फैक्ट्री के बाहर जो है एलर और रॉबिन कंपनी के मालिक से बात करने में लगे हुए थे कि तभी फैक्ट्री का एक एम्प्लॉय बीड़ी पीकर बीड़ी को डस्टबिन में फेंक देता है, पर बीड़ी को ढंग से बुझाना छोड़ देता है। और अब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। वेल ऑयल फैक्ट्री में हल्की सी भी आग जो है काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। जिसके बाद आग को देखते ही रॉबिन तुरंत ही लोगों को बचाने के लिए फैक्ट्री के अंदर घुसता है। वहीं पर हमारे शोंग फई भी जो है सभी लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकालने में लगा हुआ था, पर देखते ही देखते कुछ ही देर में जो है पूरे रूम में भी आग लग चुकी थी। जिसके बाद रॉबिन एक कपड़े की हेल्प से सभी लोगों को विंडो के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देता है और इस काम में हमारा रॉबिन जो है सक्सेसफुल भी हो जाता है। जिसके बाद बचे अब हमारे शोंग फई और रॉबिन। वेल अब रॉबिन शोंग फई को पहले जाने को बोलता है, क्योंकि अगर शोंग फई को कुछ हो गया तो रॉबिन अपनी बहन को क्या जवाब देगा। जिसके बाद शोंग फई जैसी फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो अब इसके बाद बारी आती है रॉबिन की। पर अब जब रॉबिन विंडो से छलांग मारने ही वाला होता है तो यहाँ पर गलती से एक और ऑयल की कैन बची हुई होती है। वेल यहाँ पर मैंने गलती से इसलिए कहा क्योंकि उसमें जैसी आग लगती है तो रूम में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है।
और यहीं पे हमारा इसी के साथ ये पार्ट भी एंड होता है। वेल अब हमें आगे ही पता चलेगा कि क्या होने वाली है रॉबिन की कंडीशन। वेल फॉर श्योर रॉबिन बहुत बुरी हालत में होगा और क्या पता हमारा रॉबिन बचे ही ना, तो ये हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।